बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 17 हारूनगला से सभासद पद के प्रत्याशी मोहम्मद नजीर मंसूरी से उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान नजीर मंसूरी ने बताया कि वार्ड 17 के अंतर्गत आने वाले हारूनगला सहित 17 कॉलोनियों का विकास उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और जलभराव की समस्या का समाधान एवं शिक्षा उनके एजेंडे में शामिल है। इसके साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना एवं विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना सहित 1 दर्जन से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ व्यवस्थित तरीके से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी योजना में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 17 हारूनगला से सभासद पद के प्रत्याशी नजीर मंसूरी ने बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं नजीर मंसूरी, वार्ड नंबर 17 हारूनगला में रहता हूँ। नजीर साहब, जैसे कि हमारी टीम ने इस वार्ड नंबर 17 का सर्वे किया तो यहाँ पर लोगों से जानकारी मिली है कि एक मजबूत दावेदारों में आपका नाम भी उभर कर आ रहा है कि नजीर मंसूरी भी सभासदी का चुनाव लड़ रहा है। क्या चुनाव में जा रहे हैं, आप लड़ रहे हैं? जी, मैं लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन गांव मोहल्ले के गांव के लोगों के कहने पे लोग चाह रहे हैं तो मैं लड़ रहा हूँ। आप वार्ड नंबर 17 से चुनाव में जा रहे हैं, बड़ा वार्ड है, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच चुनाव में जा रहे हैं? मेरी पाँच मुद्दे हैं मेरे पास। पहला मुद्दा मेरा विकास का है, दूसरा मुद्दा बिजली का है, पानी का, तीसरा मुद्दा मेरा क्या नाम उसका जी जल भराव जो हो रहा है उसका, पानी का जल भराव हो रहा है। पांचवा मुद्दा मेरा क्या नाम जो वो आती हैं पेंशन वगैरह आती हैं जो और वगैरह विकास के कार्यक्रम जैसे लोगों को भी मुद्दा है मदद देने के लिए, उसके लिए। तो किस तरीके का विकास कराएंगे? देखिए साहब, हारूनगला जगह बड़ी है, वार्ड बहुत बड़ा है, 17 कॉलोनी है इसमें और हारूनगला है। जिन 17 कॉलोनी पे हमारा फोकस रहेगा, हारूनगला फोकस रहेगा, इन पे विकास कराना, इन जगहों को सही करना, यही हमारा पहला मुद्दा रहेगा। विकास का सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। विकास यहाँ नहीं हो पाता है कॉलोनी में, खास तौर से हारूनगला में नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी समस्या आपके वार्ड नंबर 17 में हारूनगला में जल भराव की समस्या है, इसके लिए क्या योजना है? हारूनगला में ही जल भराव की समस्या नहीं है, बाकी ये कॉलोनी है, उन कॉलोनी में सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है। सारी कॉलोनियों को हम एक बड़े नाले को रूप देके, जो नाला जो बना हुआ है वो छोटा बना हुआ है और नाला जुड़ा हुआ नहीं है, बड़े नाले से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सब पूरा नाला बड़ा नाले से जोड़ के बाकी कॉलोनियों को पानी सबसे बड़ी समस्या जो है कॉलोनी के पानी के निकालने की है। कॉलोनियों में बहुत परेशानी होती है और कॉलोनियों को पानी बाहर नहीं निकल पाता है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है कॉलोनियों की, वो हम पूरी करेंगे और एक बड़े नाले का निर्माण नगर निगम द्वारा कराएंगे। हारूनगला उसके साथ साथ हारूनगला में भी रोड पर पानी भरा रहता है, हारूनगला का भी निकास कराना है, पानी का निकास। हारूनगला में कुछ गलियां ऐसी हैं जो नीची हैं, उन्हें ऊंची कराना है, उसके बाद उनका पानी का निकास कराना है। मेन मुद्दा है हारूनगला चौराहे का, जिसमें पानी हर समय भरा रहता है, उसको नाले के रूप में देके बड़ा नाला बनवा के उसका पानी का निकास कराना है, उसको रोड को सही कराना है। हारूनगला में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरफ? स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ है, लेकिन खास स्वास्थ्य केंद्र की हालत जो है वो सही नहीं है। ऐसी हालत है, बेकार हालत है, ना तो वहाँ कोई आदमी आता है, कभी आ गया कभी नहीं आया। मैं अगर लोगों ने मुझे वोट दिए और मुझे सभासद बनाया तो सबसे पहला मैं स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दूंगा और स्वास्थ्य केंद्र ठीक कराऊंगा, वहाँ के कर्मचारी नियुक्त कराऊंगा और सही तरीके से स्वास्थ्य के लिए लोगों के लिए मदद पहुँचाऊँगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपके वार्ड नंबर 17 और विशेष करके हारूनगला में क्या व्यवस्था है? शिक्षा के क्षेत्र में तो आप कहिए साहब, व्यवस्था सही नहीं है। वैसे 8वीं तक तो हमारे यहाँ स्कूल है, प्राइमरी 5वीं तक स्कूल, 5वीं से 8वीं तक, इसके अलावा स्कूल नहीं है। मेरी सबसे बड़ी दिली इच्छा जो है कि मैं यहाँ के लिए एक कन्या इंटर कॉलेज या कन्याओं के लिए हाई स्कूल तक एक व्यवस्था कराऊं। अगर लोगों ने मेरे लिए अगर चुना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए ये होगा। और बाकी अगर मैं करूँगा भी, कोशिश करूँगा, बाकी सांसद हैं, विधायक हैं यहाँ के और प्रशासनिक मदद है, जिससे ही मदद लेने की होगी मदद लूँगा और यहाँ के लिए हर हालात में कन्या इंटर कॉलेज करा के रहूँगा। आपके वार्ड नंबर 17 और विशेष करके हारूनगला में बिजली की व्यवस्था किस तरह की है? बिजली की व्यवस्था तो कहें, बिजली की व्यवस्था तो साहब कहीं बहुत गड़बड़ है और ऐसा हो जाता है कि 3 दिन 2 दिन बिजली नहीं आती है, ख़राब हो जाती है, लैब चली जाती है। उसकी समस्या मेन समस्या ये है, कहीं तार अभी बदले नहीं गए हैं,
तार वही पुराने वाले पड़े हुए हैं। इस चक्कर में फेस उड़ जाता है, बिजली गड़बड़ हो जाती है, इधर उधर भागना पड़ता है, कहना पड़ती है। अगर ट्रांसफार्मर फूक गया तो उसके लिए 24 से 48 घंटे लग जाते हैं ट्रांसफार्मर सही होने में। हम जो कोशिश करेंगे कि एक ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ उपलब्ध हर समय रहे, ये बिजली विभाग से बात करेंगे हम अपनी उसमें। और जो तंग गलियाँ, छोटी छोटी गलियों में जहाँ लाइट नहीं पहुँच रही है वहाँ खंभे लगवाना हमने, और उन जगहों पर लाइट पहुँचाना, ये हमारा काम रहेगा। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना, लड़कियों के शादी के अनुदान की योजना और तमाम योजनाएं हैं, इनका लाभ आपके यहाँ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है? इसका कारण यह है कि साहब अब तक के जो लोग चुने गए हैं, आज तक के जो चुने गए, इन लोगों ने इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। आवास वाली बात ऐसी है, आवास तो आज तक हमारे यहाँ मुश्किल से 10-12 आवास बने होंगे, बाकी आवास तो सब आ गए, जगह जगह लोगों ने 20-2 2,500 आवास बनवा दिए, हमारी नहीं बने। हमारा काम तो सीधा ये रहेगा, जैसे कि आवास योजना है और लड़की वाली वृद्धा पेंशन है, लड़की वाली योजना है, मतलब आयुष्मान कार्ड है, जैसा भी जो भी योजना है, सारी योजनाओं का हम एक ऑफिस बनाएंगे। अगर लोगों ने हमें चुना तो एक ऑफिस अलग बनाएंगे, उस ऑफिस में सारी योजनाओं का ही माध्यम से काम होगा, बाकी कोई दूसरा काम नहीं होगा। जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी सबसे पहले हम अपने यहाँ वालों को देंगे और वही काम करेंगे, बगैर किसी पैसे खर्च करे अपना वही काम करेंगे। उसी काम को लेके सारे लोगों को योजना दिलाएंगे, समझे, घर घर उसकी योजना पहुँचाएंगे। जो भी सरकारी योजना आएगी लड़कियों की, चाहे वो लड़कियों की मतलब शादी का पैसा हुआ या विधवा पेंशन हुई या कोई किसी तरीके की योजना हुई, वो हम घर जाके पहुँचाएंगे। चाहे प्रधानमंत्री योजना की कोई योजना नई निकल के आती है, हम उसमें काम करते भी हैं, लगातार कंटिन्यूज काम करते भी हैं। लेकिन अब जब हमें चुन दिया जाएगा, अगर हम लोग हमें चुनेंगे, लोगों ने कहा है हमें चुनने को, इसी आधार पर लोगों ने हमें चुनने को कहा है, जो हम काम करते हैं लोगों का। और अगर लोगों ने हमें सभासद बनाया, हमें इस लायक समझा, सभासद बनाया, तो हम लोगों का और दूसरे तरीके से काम करेंगे कि ऑफिस रखेंगे और उसी तरीके से अपना काम करेंगे, पूरा फॉलो करेंगे। इस तरीके से सारी योजना उन तक पहुँचाएँगे। देखिए साहब, ऐसी हमारे यहाँ जो कॉलोनी है, हम रोड काम कराएंगे। ऐसा नहीं है कि 4 रोड हरूनगला में पड़ेंगे, 2 रोड कॉलोनी में पड़ेंगे। जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी कॉलोनी में, अगर हरूनगला में अगर काम कराएंगे तो वो कॉलोनी में काम कराएंगे, बगैर किसी भेदभाव के हम काम करते हैं और सारे काम कराएंगे। हमारा काम कोई भेदभाव नहीं है, कोई वो नहीं है। हमारा काम सबको साथ लेके है और सबको साथ लेके ही हम काम करेंगे आगे के लिए भी। आप हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 17 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश नहीं, मैं अपील और रिक्वेस्ट समझ लो, चाहे अपील समझ लो, वो करना चाहता हूँ। ये मेरा कॉलोनी के लोग हुए या हरूनगला के लोग हुए, मेरा पारिवारिक, मेरे पूरे वार्ड के लोग हैं, सारे लोग मेरे परिवार जैसे हैं और परिवार के ही जैसे रहता हूँ मैं सारे लोगों को साथ में। और मैं अगर इन लोगों ने मुझे मौका दिया तो उन्हें कभी किसी चीज़ की शिकायत का मौका नहीं दूँगा, ये मेरा वादा है।